रहा है कर लेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब, कहा जून में ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर दी, मिड टर्म इलेक्शन हार गए तो बहुत कुछ को देंगे। एक साल पहले तारीखी महंगाई थी, आज अमेरिका सुनहरी दौर में दाखिल हो रहा है। तेल और अद्वियात की कीमतें कम तरीन सतह पर हैं। $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ रही है। चीन हमसे $40 अरब का सोयाबीन खरीदेगा। मनशियात फरोशों को बमबारी करके तबाह कर दिया। हमारी सरहदें महफूज। वफाकी हुकूमत की वादिय तीरा में फौजी ऑपरेशन की तरदीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते ही अपनी नाकामी का मलबा फौज पर डालना चाहती है। सूबाई हुकूमत ने जरगे के बाद नकल मकानी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तीरा में 500 दहशत गर्द मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत के मफादात TTP से जुड़े हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा, ज़िला खैबर के अवाम हमेशा सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद से अबू धाबी में मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल, अमन व इस्तेहकाम के अज़्म का यादा। सदर ने मोहम्मद बिन जायद के दौरे पाकिस्तान को अहम करार देते हुए ताउन को सराहा। मुलाकात में आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी भी शरीक थे। हुकूमती रिलीफ तजावीज़ पर IMF से मुज़ाकरात में हतमी बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF की मुलाकात में तजावीज़ ज़ेर गौर आईं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की वज़रा को जामे वर्किंग की हिदायत। 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। IMF इक़्तिसादी जायज़ा मिशन आइंदा माह के आखिर या मार्च में पहुंचेगा। रवा माली साल सूद अदायगी के लिए 7500 से 7700 अरब रुपए का तखमीना, 500 से 600 अरब तक कर्जों पर सूद अदायगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना के इजलास में मुल्की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर आज़म दौरा डेवॉस के हवाले से वफाकी काबीना को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म अमरीकी सदर समेत आलमी रहनुमाओं से होने वाली मुलाकातों से मुतल्लिक़ भी ब्रीफिंग देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाई डोंग की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बदलती हुई इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने पाक चीन ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम की चेयरमैनशिप संभाल ली। पाकिस्तान 2026 और 2027 के लिए ECO का चेयरमैन बन गया। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू कहते हैं, पाकिस्तान बतौर बानी रुकन ECO की रूह और असास रहा है। पाकिस्तान बतौर चेयरमैन ECO को मज़ीद मजबूत बनाएगा। ECO रुकन मुल्कों का पाकिस्तान के चेयरमैनशिप संभालने का खैर मकसद। सिक्योरिटी वापस नहीं ली, MQM झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। MQM की कराची में खून की होली ढकी छुपी नहीं। इन लोगों ने कराची का जो हश्र किया वो किसी को नहीं भूला। सिंध हुकूमत किसी की डिक्टेशन पर काम नहीं करेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सानह गुल प्लाजा की लाहौर से फोरेंसिक टीम तहकीकात कर रही है। रिपोर्ट ठीक न हुई तो जुडिशल कमीशन बना देंगे। सिंध हुकूमत ताजिरों और मुतासरीन के साथ खड़ी है। ताजिरों की नुमाइंदा तंजीम ने कहा, सूबाई हुकूमत पर यकीन है। सिंध हुकूमत ने कुछ लोगों को सिक्योरिटी वापस कर दी, बाकी अफराद को भी सिक्योरिटी नहीं दी गई तो वफाक से बात करेंगे। जुडिशल कमीशन बनाएं या कराची को वफाक के हवाले करें। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध में 18 साल से करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। सानह गुल प्लाजा पर वज़ीर आला वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची इस्तीफ़ा दें। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं, सानह गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी पर एतमाद नहीं। गुल प्लाजा वाक़े पर सिंध हुकूमत और मुतासरीन के साथ खड़े हैं। लाहौर की इमारत में आग पर फौरी काबू पा लिया था।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں لاہور کے ہوٹل میں آگ لگنے کے وقت 300 افراد موجود تھے، بر وقت ایس او پیز کی تشکیل اور عمل درآمد کی وجہ سے تباہی سے بچ گئے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس آگ لگنے کے واقعات سے بچاؤ کے لیے اہم فیصلے، 9 ڈویژنز کے 1197 مقامات پر ہائیڈرنٹس نصب ہوں گے، بڑی عمارتوں میں اسموک ڈیٹیکٹر اور سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا حکم۔ خبریں تازہ ترین، تجزیے باکمال، ایک نیوز کی نشریات کے پورے 2 سال، لمحہ بلمحہ کوریج کو معیار بنایا، ملکی حالات اور عالمی منظرنامہ دکھایا، تجربہ کار ٹیم اور جگہ جگہ نمائندگان، سیاست، حکومتی ایوان اور جنگ کے میدان، کھیل، ثقافت اور شوبز کا احوال، سماجی معاملات اور موسم کی صورتحال، عوامی مسائل ہوں یا مہنگائی کا رونا، ایک نیوز نے کور کیا ملک کا ہر کونا۔ جدید اسٹوڈیو، ایس ایم ڈیز، ورچوئل والز، خبریں پیش کرنے کا جدید ترین انداز، ایک نیوز بنو ایک آواز۔ برف سے سفید ہوئیں چوٹیاں، سردی سے ٹھٹر گئیں وادیاں، ملکہ کوہسار مری اور گلیات میں آسمان سے برف کے سفید گالے گرتے رہے۔ کوئٹہ، مستونگ، کان مختر زئی اور چمن میں بھی برف کی سفید چادر بچھ گئی۔ آزاد کشمیر، وادی نیلم، سدھن گلی پار، گنگا چوٹی میں برف باری، ناگا پربت اور بابو سر ٹاپ پر 10 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں کا راج۔ برفانی طوفان بھی سیکیورٹی فورسز کے پیشہ ورانہ عزم کو متزلزل نہ کر سکا۔ شدید برف باری کے باوجود پاک افغان بارڈر پر پاکستانی فورسز الرٹ، پاک افغان سرحد پر شدید برف باری اور منفی درجہ حرارت، پاک فوج اور فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ کے جوان پوری طرح متاثر۔ سیکیورٹی فورسز مؤثر نگرانی کے ذریعے کسی بھی دراندازی یا غیر قانونی سرگرمی کو روکنے کے لیے ہر وقت تیار۔ پاک فوج اور ایف سی بلوچستان نارتھ کی قربانیاں قوم کی امن و سلامتی کی ضمانت، قوم کا اپنے محافظوں کے عزم، حوصلے اور قربانی کو سلام۔ امریکہ اور کینیڈا میں شدید سردی کی لہر، برف کا طوفان بن گیا خوفناک قہر۔ امریکہ میں برفانی طوفان کے باعث حادثات میں اموات کی تعداد 30 ہو گئی۔ ملک کا 2/3 حصہ شدید سردی کی لپیٹ میں آ چکا، معمولات زندگی منجمد۔ 44 ریاستوں کی 20 کروڑ آبادی کے لیے شدید ترین سردی کی وارننگ۔ کینیڈا میں بھی برفانی طوفان کے باعث نظام زندگی مفلوج۔ ٹورنٹو اور انٹاریو کے جنوبی علاقوں میں 22 انچ تک برف باری ریکارڈ، سینکڑوں پروازیں منسوخ۔